चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने एससीएम सीरीज़ के अंदर। मतलब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अब आप अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना सिखाइए। मतलब जो हम लोग ने एससीएम क्रिएट किया था, एससीएम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोगों ने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी। मतलब सीरीज़ में एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था स्प्रिंग बूट को यूज़ करके, और वो था स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। कुछ असाइनमेंट्स थे मैंने आपको दिए थे, शायद आपने वो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और उन असाइनमेंट्स को अगर आपने कर लिया तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता सकते हो, ठीक है। कुछ फीचर्स मैंने ऐड करने के लिए दिए थे, भाई कुछ आप भी तो करोगे, ठीक है। सो अब हमने कर लिया। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर अब इसको डिप्लॉय करके सिखाइए, कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो मैं डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। और डिप्लॉयमेंट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि आप कैसे एक्चुअली अपने एप्लीकेशन को, लोकली चल रहे एप्लीकेशन को कैसे आप अपने इंटरनेट पे ले जाएंगे। मतलब आप कैसे उसको होल द ग्लोब यूज़ कर पाएंगे। मेनली ये काम करने वाले हैं हम लोग। अब यार देखो, अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना है तो डिप्लॉयमेंट के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आप कोई शेयर्ड होस्टिंग खरीद सकते हो, या फिर अगर आप कोई वीपीएस यूज़ कर सकते हो, या क्लाउड वगैरह यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं वन ऑफ द ईजिएस्ट तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, या आने वाले वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, जिसमें आप बहुत आसानी से आप अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो कि आपका एक जावा का एप्लीकेशन चले लाइव, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन लाइव चले, तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो। इंटरमीडिएट हो तब भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तब भी ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो। चलो भाई मैं बताने वाला हूँ हम लोग कैसे क्लाउड पे एडब्ल्यूएस क्लाउड को यूज़ करके कैसे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, और एडब्ल्यूएस का कौन सी सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि अगर आप उनको यूज़ करोगे तो आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बट कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको जितना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलो भाई हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर। हमें अपने एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट तक ले जाने के लिए। तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं, अपना अपना कह सकते हो स्टैंडर्ड है। अगर आप CDCI पाइपलाइन वगैरह यूज़ करोगे तो फिर उसका अलग तरीका है, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना चाह रहे हो उसका अलग तरीका है। हम सारी कर एक एक चीज़ करके आपको सारी चीज़ बताते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर अभी तक सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जाकर एक्सेस कर लीजिए। और ये वीडियो भी मैं उसी सीरीज़ में ऐड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है। सो हमने क्या किया, अपना एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है अपने इंटेलिजेंट आइडिया से। इंटेलिजेंट आइडिया हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यार देखो स्टैंडर्ड यही है, और पूरा एप्लीकेशन हम लोगों ने VS कोड से बनाया था। आप सारा काम VS कोड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हमने यहाँ पे इंटेलिजेंट ओपन कर लिया क्योंकि अभी VS कोड पे मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चेंजेस कर रहे होंगे। हमें अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। आप थोड़ा सा वर्सटाइल रहो। मतलब ऐसा कोई नहीं कि आप सिर्फ VS कोड पे ही काम कर सको, जरूरत पड़ी तो हम इक्लिप्स, STS सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ करनी होंगी। पहले देख लो लोकली हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम लोकल होस्ट, आई थिंक हमारा एप्लीकेशन चल रहा है 8080 पे। लेट्स सी फाइन 8081 पे। यस 8081 पे चल रहा है। एंड साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ये होम पेज। तो आप देखो एकदम तगड़ा सा ब्यूटीफुल सा होम पेज आपको दिख रहा है। वेलकम टू द कॉन्टैक्ट मैनेजर और कॉन्टैक्ट, सब चीज़ दिख रहा है। तगड़ा तगड़ा तगड़ा, ठीक है भाई, तगड़ा है। एंड देन आप लॉगिन पे जाके क्लिक करके एंड आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। आप गूगल साइन इन विद गूगल कर सकते हो, साइन इन विद गिटहब कर सकते हो। एवरीथिंग इज वर्किंग। अगर आप साइन इन गिटहब करोगे, आप गिटहब पेज पे चले जाओगे, वहाँ से लॉगिन हो जाएगा। देखो मेरा लॉगिन था तो लॉगिन हो गया। मैं कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ, नए कॉन्टैक्ट्स विद प्रोफाइल्स वगैरह। मैं कॉन्टैक्ट्स को देख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स को व्यू कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स को एडिट कर सकता हूँ। एवरीथिंग सारी चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बढ़िया। फाइनली हम अगर कोई नया बंदा आता है तो साइन अप भी कर सकता है। डार्क थीम वगैरह भी ये यूज़ कर सकता है। सिंपल, ये सब चीज़ हम लोगों ने बना लिया था कंप्लीट ना। वो अब बात आती है कि कैसे हम इस एप्लीकेशन को शिप करेंगे प्रोडक्शन में। तो हमें एक क्लाउड सर्वर चाहिए होगा, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे AWS, ठीक है। तो AWS, ये है AWS की वेबसाइट। आप जाओगे यहाँ पे गूगल पे AWS, साइन करोगे AWS एंड यस अमेजॉन वेब सर्विसेज। यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज पे आपको यस कुछ ऐसा दिखेगा, AWS फ्री टीयर। तो एक्चुअली AWS हमें 1 साल के लिए कुछ फ्री टीयर्स देता है। अगर हम उन फ्री टीयर्स को यूज़ करके कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा यार कि जितने लोग बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल वाले बंदे हो, जितने भी, भाई ये AWS का फ्री टीयर बहुत हेल्पफुल है अगर आप चीज़ें सीखना चाह रहे हो। छोटी मोटी पर्सनल वेबसाइट वगैरह कुछ अगर आप डिप्लॉयमेंट में भी डालना सकते हो, प्रोडक्शन में तो आप डाल सकते हो। अपना जैसे आपका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, तो डाल सकते हो फ्री में भी। इसको एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। और ज़रूर किन किन लोगों ने भाई एक्सप्लोर किया है कमेंट सेक्शन बता सकते हो। मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। सो नीचे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे सर्विसेज, जब आप एक बार साइनअप कर लोगे तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जाओ और साइनअप कर लो अकाउंट पे क्लिक करके, और साइन इन टू कंसोल पे जा करके साइन इन पे ले जाएगा। एंड अभी मैं साइनअप हूँ ऑलरेडी, मतलब साइनअप हूँ, तो मैं साइन इन पे मुझे लेके चला गया। बट अगर हम दिखाऊँ आपको, मैं दिखाऊँ इनकॉग्निटो पे,
तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ AWS कंसोल लिखता हूँ तो सबसे पहले भाई ये साइन अप करने के लिए मांगेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्रिएट अ फ्री अकाउंट क्लिक कर लीजिए एंड जो जो इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है आप देते जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे आपका नाम गाँव जो भी है पता वता मांग रहा है सब दे दो। ठीक है, ईमेल ID नेम वेरीफाई कर लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको एक डेबिट कार्ड मांगेगा। ठीक है, वीज़ा दे सकते हो या मास्टर कार्ड दे सकते हो इंडिया में अगर हो, जिससे कि ये वेरीफाई कर सके आपको। तो ये कुछ रुपए भी काटता है जो कि आपको आई थिंक रिटर्न हो जाते हैं बाद में, तो वो सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज से है। तो ये वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। साइन इन पे आप वही ईमेल ID पासवर्ड लेकर साइन इन लिए। हो सकता है कि अकाउंट एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा भाई, जल्दी में हलबली मत करिएगा कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देन आप फाइनली रूट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो या फिर IAM यूज़र है तो उसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखेंगी। अमेजॉन हमें AWS हमें बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप इवन सर्विसेज में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। यस, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशंस, कंप्यूट, कंटेनर्स, एवरीथिंग जो आपको यहाँ पे ज़रूरत है एटलीस्ट वो सारी सर्विसेज यहाँ पे। बट हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? ठीक है, हमें चाहिए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, या कह सकते हो हमारा खुद का एक सर्वर चाहिए जहाँ पे हम मशीन्स क्रिएट कर सकें, वर्चुअल मशीन्स, और हम वहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का इंस्टॉल कर सकें। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपने ही सिस्टम में हमारा एक लोकल हार्डवेयर था, उस हार्डवेयर के अंदर हम अपना सिस्टम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे थे। अब हम सर्वर पे मतलब AWS पे एक मशीन हमें मिल जाएगी, वहाँ पे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं EC2 इंस्टेंस या EC2। तो EC2 सर्विस है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे EC2 सो यू विल सी यस वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। तो EC2 की हेल्प से आप अपना सर्वर बना सकते हो। ठीक है, अगर आप EC2 पे जाओगे देन यहाँ पे जा करके एंड आप इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो। देखो हमारे पास एक ऑलरेडी इंस्टेंसेस अभी देखो रनिंग में 0 है। ठीक है, क्योंकि हम आई थिंक दूसरी जगह पे। तो अगर हम अपने मुंबई को सेलेक्ट करते हैं, आई थिंक कहाँ गए हो, ठीक है, सो यस अगर मैं मुंबई को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास रनिंग इंस्टेंस 1 है, एक इंस्टेंस हमारा रन हो रहा है, देन हम 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, और कुछ इंस्टेंसेस यहाँ पे हमने एक इंस्टेंसेस बना रखे हैं। ओके, सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात। नाउ अब मैं बात करूँ, आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप अपना खुद का भी इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च इंस्टेंस पे जा करके और अपने इंस्टेंस मतलब अपने वर्चुअल मशीन्स की कॉन्फ़िगरेशंस बता सकते हो कि भैया यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है, ठीक है, नेम दे दो एंड देन फाइनली एप्लीकेशन एंड OS इमेज बता सकते हो कि भैया हम कौन सा इमेज यूज़ करेंगे, टाइप वगैरह दे सकते हो। अमेजॉन के पास बहुत सारे टाइप्स हैं, तो अभी फ्री टियर एलिजिबल है, वही वाला यूज़ करिए। देन आप यहाँ पे और भी चीज़ें बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। इसको ओपन करो, यस आप इस इमेज के अंदर या इस इंस्टेंस के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे, तो AWS का हमारे पास अमेजॉन लिनक्स है, मैक OS है, उबंटू है, विंडोज़ है। तो जो एलिजिबल है फ्री टियर के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो, जो नहीं एलिजिबल है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे पैसे चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, बट अभी EC2 इंस्टेंस आपको नहीं करना। पता क्यों? क्योंकि अगर आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे तो यहाँ पे एक आपको रॉ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिसको आप कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बाद में आप GUI वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप एक रॉ सिंपल OS मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया यहाँ पे, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने इंस्टॉल कर दिया लिनक्स या उबंटू, और उबंटू को आप एक्सेस कर पाओगे इसके टर्मिनल से एक्सेस कर पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, आपको ये रॉ है, इसके अंदर सिंपल जो एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलता है वो सब चीज़ मिल जाएगी। और आपको कुछ भी करने के लिए आपको जैसे टॉमकैट डालना है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैनुअल इंस्टॉल करके एंड देन मैनुअल कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि हो तो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो जाएंगी, बट थोड़ा सा आपको मेहनत पड़ेगी एंड काम ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, बट काम ज़्यादा आपको पड़ेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप हमारे पास एक और सर्विस है अमेजॉन की, ठीक है, तो उस सर्विस का नाम है बीन स्टैक। देखो यस, इलास्टिक बीन स्टैक। अब इलास्टिक बीन स्टैक क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, AWS इलास्टिक बीन स्टैक आप गूगल करो, जो पहली साइट ओपन होगी उसको ओपन कर लो एंड थोड़ा सा बस पढ़ोगे आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए, इलास्टिक बीन स्टैक एक ऐसी अमेजॉन की सर्विस है, AWS की सर्विस है, जो डिप्लॉय एंड स्केल वेब एप्लीकेशंस, मतलब हम वेब एप्लीकेशंस को इसकी हेल्प से डिप्लॉय कर सकते हैं और स्केल बड़े लेवल पे भी स्केल कर सकते हैं। बेनिफिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, यस वाई, तो बस एक पैराग्राफ में आप समझ लो क्यों हमें अमेजॉन का इलास्टिक बीन स्टैक यूज़ करना चाहिए। देखो, इलास्टिक बीन स्टैक इज अ सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। तो ये किस लिए है, हम वेब एप्लीकेशंस को इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, अपलोड योर कोड, हम इसके अंदर अपना कोड अपलोड करेंगे एंड इलास्टिक बीन स्टैक ऑटोमेटिकली हैंडल्स द डिप्लॉयमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इट विल ऑटोमेटिकली हैंडल द डिप्लॉयमेंट। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है कि जो अब हम जो मैनुअल सारा काम कर रहे थे वो सारा काम हमें नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिप्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको एक वेब सर्वर चाहिए, ठीक है। अब अगर हम रॉ उबंटू या फिर रॉ उबंटू यूज करते हैं तो यहाँ पे हमको टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ता है। एक माइस्क्वेल सर्वर चाहिए, माइस्क्वेल डेटाबेस चाहिए, तो हमें वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। बट अगर मैं यूज कर रहा हूँ इमेज या हम सर्विस यूज कर रहे हैं इलास्टिक बीन स्टैक की, तो हमें वेब सर्वर ऑटोमेटिक अपने आप से मिल जाएगा। हमें अगर डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज अपने आप से मिल जाएगा। एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए सब चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ये हम कर पाएंगे किसमें? हम लोग बीन स्टैक के अंदर कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग यही होती है, लेट मी चेक, बीन स्टैक, ठीक है। तो हम लोग ये सर्विस यूज़ करेंगे तो हमें सारा काम हो जाएगा। एक एक्चुअली इन्वायरमेंट बन जाएगा बीन स्टैक के अंदर। उस इन्वायरमेंट में जो भी सर्विस आप यूज़ करोगे वो उस इन्वायरमेंट में रन होंगे। बिहाइंड द सीन एक्चुअली ये जो सर्विस है बिहाइंड द सीन, दैट मीन्स ये वाली जो सर्विस है भाइयों बहनों, कौन सी सर्विस? ये सर्विस एक्चुअली यूज़ कर रही होगी हमारे EC2 इंस्टेंस को ही यूज़ कर रही होगी। EC2 इंस्टेंस ही भी बनेगा, बट हमें नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ, देन हम लोग क्या करेंगे, हम अपना एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे बीन स्टैक के अंदर डालेंगे। चलो भाई यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सर्विस में आ जाओगे, सर्विस में सर्च कर लोगे इलास्टिक बीन स्टैक। जैसे आप डालोगे सबसे पहले भी देखिए साइट ओपन हो जाएगी। यस, ये वाली सर्विस को ओपन करिएगा। और जैसे आप आओगे यहाँ पे देखो क्रिएट एप्लीकेशन, आप है क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अब ये सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, अच्छे से ढंग से पढ़ के फॉलो कर लीजिएगा, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। कहो तो मैं टेस्ट एप्लीकेशन दिखा देता हूँ आप करके, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वायरमेंट टियर डालना है, तो मैं कहूँगा देखो 2 इन्वायरमेंट टियर है। आप वेब एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हो, सर्वर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। वेब सर्वर इन्वायरमेंट या फिर आप वर्कर इन्वायरमेंट, मैं कहूँगा वेब सर्वर इन्वायरमेंट चाहिए। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मैं कहूँगा माई ऐप या माई वेब ऐप। टैग्स वगैरह लगाना, टैग्स लगा दो, देन ठीक है। ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, इसी इन्वायरमेंट में जितनी सर्विसेज चलेंगी सब, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम आप चूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा माई वेब ऐप ENV सही है। डोमेन आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, माई वेब ऐप, एंड चेक अवेलेबिलिटी करके चेक कर सकते हो। मैं कहूँगा 1 2 3, तो यही वाला डोमेन होगा हमारा, ठीक है। एंड दिस इज माई टेस्टिंग ऐप, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैनेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैनेज्ड प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, प्लेटफॉर्म पब्लिश्ड एंड मेंटेन बाय द Amazon इलास्टिक बीन स्टैक। तो हम मैनेज यूज़ करेंगे, और कस्टम करेंगे तो ये अपने आप से हमें करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा जावा, तो मैं जावा का एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ। यू कैन यूज़ एवरीथिंग, यहाँ पे जो भी आप है सब चीज़ यूज़ कर सकते हो आप, PHP, पाइथन, रूबी, टॉमकैट, एवरीथिंग। मैं अभी जावा यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली यहाँ पे जावा का वर्जन करूँगा करेटो 21 रनिंग ऑन 64 बिट लिनक्स। अपने हिसाब से वर्जन चूज़ कर लो, जो भी आपके सॉफ्टवेयर या आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने जावा का वर्जन यूज़ किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। ओके ब्रो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली वर्जन, तो रिकमेंडेड वर्जन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। हम यहाँ पे सैम्पल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। अपलोड कोड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जार फाइल है तो हम लोड कर लेंगे, बट अभी हमारे पास सैम्पल एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी हमारे पास सिंगल इंस्टेंस फ्री टियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो हम दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। यहाँ पे आ गए, तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरे पे आ चुके हैं। हम लोगों ने कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट कर लिया, कॉन्फ़िगर सर्विस एक्सेस कर लिया। अब हम लोग आ गए यहाँ पे सेटअप नेटवर्किंग डेटाबेस। तो हमारे पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास देखो सर्विस रोल्स हमें बताने, ठीक है। सो हमारे पास देखो यूज़ एंड एग्जिस्टिंग सर्विस रोल्स, हमारे पास सर्विस रोल्स ऑलरेडी हैं तो हम वही यूज़ करेंगे। एक हमारे पास सर्विस रोल है इलास्टिक AWS इलास्टिक बीन स्टैक सर्विस रोल, तो हम इसको चेक कर लेंगे। पेयर मैं भी छोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है इलास्टिक EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल। तो हमारे पास देखो ऑलरेडी हमारे पास है EC2 बीन स्टैक मैनुअल, ये मैंने क्रिएट किया है। क्रिएट कैसे करना है आप समझने के लिए आप इस पे व्यू परमिशंस एंड डिटेल्स पे जाओ, और यहाँ पे आप देखो तो आपको एक एक्चुअली रोल्स बनाना होगा, एक रोल बनाना होगा, एंड रोल में ये चीजें ऐड करनी होंगी। एक तो बीन स्टैक वेब टियर ऐड करना होगा, और बीन स्टैक वर्कर टियर ऐड करना होगा, और बीन स्टैक का बीन स्टैक का मल्टी कंटेनर डॉकर भी ऐड करना होगा। तो ये हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप IAM कंसोल पे चले जाओ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एंड यहाँ पे आप रोल को क्रिएट कर लो। सो मैंने ऑलरेडी बना रखा है आई थिंक, ठीक है। ये रहा रोल्स पे चले जाते हैं हम लोग। यस, देखिए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ। हमने यूज़ किया EC2 बीन स्टैक मैनुअल, एंड अगर हम रोल यहाँ पे आते हैं तो यस नीचे वाला ये वाला हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने 5 दिन पहले इसको बनाया था, और ये सारी चीज़ें 5 दिन पहले, और आई थिंक हमने स्टार्ट ऊपर यूज़ किया एग्जिस्टिंग सर्विस रोल्स में हमने बीन स्टैक सर्विस रोल यूज़ किया, ये वाला यूज़ कर रखे हैं हम लोग। ये AWS ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो स्केलिंग है, ये सब भी हमारे पास बने हुए हैं, 5 दिन पहले हमने बना रखे हैं। यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हो।
अगर आपको नया बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नया बनाना होगा तो आप क्रिएट रोल पे क्लिक करिएगा और अमेजॉन सर्विस, ठीक है, अमेजॉन सर्विस, एंड यहाँ पे आप चूज़ करिए EC2 इंस्टेंस, ठीक है, एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे वही तीनों रोल्स ऐड करने हैं। तो आप देख लो यहाँ पे हमें सबसे पहले बीन स्टैक वेब टियर चाहिए, सो आप यहाँ पे सर्च करिए बीन स्टैक वेब टियर, इसको आप ऐड कर लिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मत करिए, अभी आप 2 और ऐड कर लीजिए, एक वेब टियर हो गया एंड एक हमारे पास वर्कर टियर हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ, सर्च कर लो वर्कर टियर, तो ये बीन स्टैक वर्कर टियर है आई थिंक, ठीक है, ये वाला हमें चाहिए बीन स्टैक, हाँ वर्कर टियर। नेक्स्ट फाइनली एक हमारे पास डॉकर कंटेनर या बीन स्टैक मल्टी कंटेनर डॉकर, तो मल्टी कंटेनर नहीं क्या था, डॉकर से डॉकर, यस, इसको भी आप चेक कर लीजिए। इतना करने के बाद आई थिंक सारे रोल्स जो चाहिए हमें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यस, ये तीनों रोल हमने डाल रखे हैं। फिर आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप क्रिएट करोगे यू विल सी कि आपको यहाँ पे वही रोल दिख जाएगा एंड वही रोल आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए यहाँ पे एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे वही रोल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। आफ्टर दिस मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद VPS हम चूज़ कर सकते हैं, VPS चलो चूज़ कर लिया हमने एंड देन हम IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस छोड़ के अभी हम नॉर्मल, तीनों नहीं मैं 2 चूज़ करूँगा, सबनेट, 2 सबनेट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। और अदरवाइज आप चाहते हो तो यहाँ पे असाइन कर सकते हो, असाइन अ पब्लिक IP टू द अमेजॉन EC2 इंस्टेंस इन योर इन्वायरमेंट, तो आप असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, और डेटाबेस अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो छोड़ दिए, डेटाबेस अभी ये सैम्पल एप्लीकेशन है तो हम लोग डेटाबेस नहीं यूज़ करने वाले, डेटाबेस वगैरह ऑफ कर देंगे, ठीक है, बाद में जब हम यूज़ करना होगा तो यूज़ करेंगे। देन फाइनली हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ओके नाउ और भी चीज़ देखते जाओ यहाँ पे जो चीज़ बता रहा है। नाउ फाइनली हम कॉन्फ़िगर इंस्टेंस ट्रैफिक एंड स्केलिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट मैं रहने दूंगा, कंटेनर डिफॉल्ट है, ठीक है। बाकी अमेजॉन क्लाउड मॉनिटरिंग भी मैं डिफॉल्ट 5 रखूंगा, ठीक है। बाकी इंस्टेंस मेटा सर्विस को आप डीएक्टिवेटेड है रहने दीजिए। सिक्योरिटी ग्रुप को मैं डिफॉल्ट सेलेक्ट कर दूंगा, जो हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है वही देखिए, सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप फॉर कंट्रोल ट्रैफिक, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होगा, तो डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। एंड देन ऑटो स्केलिंग में सिंगल इंस्टेंस, ठीक है, आप चाहो तो लोड बैलेंस्ड वगैरह भी रख सकते हो, अभी मैं सिंगल इंस्टेंस रख रहा हूँ। फ्लीट कंपोजिशंस में ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड सही है, स्पॉट इंस्टेंस छोड़ दो अभी। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, तो अभी आर्किटेक्चर हम x86 64 यूज़ कर रहे हैं, ARM नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। टेयर वगैरह भी आप, इंस्टेंस टाइप वगैरह भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ये एक्चुअली आपके EC2 इंस्टेंस के कॉन्फ़िगरेशन है आई थिंक, ठीक है। ये देखिए ऐड इंस्टेंस टाइप टू योर फ्लीट, ये फ्लीट की एक्चुअली इंस्टेंस टाइप, फ्लीट का इंस्टेंस टाइप है, तो जो डिफॉल्ट है वही मैं रहने दूंगा। अमेजॉन AMI ID, ठीक है, ऑटोमेटिक है, सही है, सब रहने दीजिए। फिर 9 नेक्स्ट कर दीजिए एंड फाइनली और कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स सी। बाकी मॉनिटरिंग में आ जाओ, तो अभी मैं बेसिक यूज़ करूँगा मॉनिटरिंग में, हेल्थ रिपोर्टिंग में बेसिक यूज़ करूँगा एंड मैनेज प्लेटफॉर्म अपडेट्स में मैं एक्टिवेटेड को हटा दूंगा, मुझे नहीं अभी मैनेज अपडेट्स वगैरह करना है। ईमेल ID नोटिफिकेशन के लिए चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल ID पास करो, तो मैं अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली आप रोलिंग अपडेट्स एंड डिप्लॉयमेंट में परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। कॉन्फ़िगरेशन अपडेट्स में डीएक्टिवेटेड रहने दो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट प्रेफरेंसेस में इग्नोर हेल्थ एंड चेक को मैं फॉल्स कर दूंगा। प्लेटफॉर्म सर्विसेज में सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली एनवायरमेंट प्रॉपर्टीज़ में अगर आप कोई अपने एप्लीकेशन को इन्वायरमेंट के थ्रू कोई वेरिएबल पास करना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे पास करना होता है। इसका हम लोग अपने जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर यहाँ पे डालेंगे तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़, जब जरूरत होगी जितने मतलब उतने ऐड कर सकते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे रिव्यू में आप सारे कॉन्फ़िगरेशंस को रिव्यू करके एंड देन आप सबमिट कर सकते हो। एंड आप देखोगे आप यस ये देखिए बेसिक इलास्टिक बीन स्टैक या इलास्टिक बीन स्टैक इज लॉन्चिंग योर इन्वायरमेंट। तो जो जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस किया था वो इन्वायरमेंट अभी लॉन्च हो रहा है। एंड हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ चुके हैं, एक एप्लीकेशंस, मतलब यहाँ जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होंगे वो सारे दिखेंगे। इन्वायरमेंट्स में जितने भी हमारे सारे इन्वायरमेंट्स होंगे वो दिखेंगे। हो सकता है हम मल्टीपल बीन स्टैक यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल इन्वायरमेंट्स चाहिए, हर एक सर्विस को एक अलग सा इन्वायरमेंट, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग सा इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि भाई हर एक एप्लीकेशन अलग अलग सर्विस को यूज़ कर रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स फायर अप हो रहे हैं, ठीक है, क्रिएटिंग इन्वायरमेंट स्टार्टिंग, ये सब इवेंट्स फायर हो रहे हैं। ऐसे इवेंट्स फायर होते रहेंगे और हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे अप एंड रनिंग हो जाएगा, एक सैम्पल एप्लीकेशन। इस तरह से हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं, हमें स्टेप्स फॉलो किया हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पे URL आ चुका है हमारा mywebapp123.us east, ठीक है, ऐसे करके आ चुका है। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे हेल्थ आप देखोगे तो ग्रीन हो जाएगा और हम फिर अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर पाए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भाई देखेंगे अपना एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एक मैसेज देखोगे तो हमारे पास मैसेज आ चुका है, इन्वायरमेंट सक्सेसफुली लॉन्च
मतलब हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा, यस माय वेब एप्लीकेशन। एंड वेब एप्लीकेशन हमारा एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे आओगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर, यस तो आप देखोगे यस हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट ओवरव्यू में हमारा हेल्थ ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स सब कुछ सही चल रहा है। डोमेन में देखोगे, इस डोमेन की हेल्प से हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाकी आप एनवायरनमेंट आईडी ये है और एप्लीकेशन का नाम ये है, ठीक है। तो भाई इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यू विल सी कि हमारा एक सैम्पल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। आप देखो, यस कांग्रेचुलेशन, योर फर्स्ट इलास्टिक बीन स्टैक करेटो एप्लीकेशन इज नाउ रनिंग ऑन योर ओन डेडिकेटेड इन्वायरमेंट इन योर AWS क्लाउड, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये भी सैम्पल था। अब मेन बात आती है, क्या हम सेम तरीका फॉलो करके अपना खुद का भी ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं? बिल्कुल ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं, बट उसमें अगर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सो ये सब चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जहाँ पे हम एक्चुअल अपना यहाँ पे एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी है। वी हैव एन एप्लीकेशन यहाँ पे जो हमारे लोकल होस्ट पे तो तगड़ा चल रहा है। आप देखो यहाँ पे मैंने दिखाया भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें। एंड इसके अंदर हमने यूज़ किया है, डेटाबेस भी यूज़ किया है, टॉमकैट पे चल रहा है। एंड हमने ईमेल सर्विस यूज़ की है, साथ ही साथ में हमने यहाँ पे लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गिटहब, ये सारी चीज़ें यूज़ किया। सो ये सब चीज़ हम लोग कैसे यहाँ पे अमेजॉन इलास्टिक बीन स्टैक में अमेजॉन इलास्टिक बीन स्टैक में कैसे यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखते हैं। ओके चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जिसमें हम लोग ये वाला काम करते हैं। ओके और यार अभी तक आपने सीरीज़ नहीं सीखी तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाओ यार, पढ़ो, मेहनत करो एंड अपना एप्लीकेशंस बनाओ और फिर हमें दिखाओ, कमेंट्स करके बताओ भाई। ओके चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है।